नमस्कार। पिछला एपिसोड नंबर 6 पार्ट 2 में हमने प्लान से एलिवेशन बनाना, उस एलिवेशन को कुछ आसान सा ट्रिक यूज करके वर्किंग एलिवेशन ड्रॉ कर देना और इसी वर्किंग एलिवेशन को साइट में कैसे कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए रियल साइट पिक्चर के साथ आपसे शेयर किया था। इस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अब इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आप समझने वाले हैं कि कैसे इस तरह के फ्लोर को साइट में कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है। तब ये मॉडर्न डिजाइन वाले बाउंड्री वॉल को साइट में कैसे कास्ट किया जाएगा ये समझिएगा, और लास्ट में पैरापेट वॉल की इस पॉपुलर डिजाइन को कंस्ट्रक्शन करने के लिए किस तरह से और किस साइज का ब्रिक पेस्टिंग करेंगे जानिएगा। बाउंड्री वॉल और पैरापेट वॉल का वर्किंग ड्राइंग जो कैड फाइल होगा ये भी आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेकंड फ्लोर है और इस जगह देखें तो आपको पता चलेगा ये फर्स्ट फ्लोर से कुछ आगे प्रोजेक्टेड है। ये कितना आगे की ओर प्रोजेक्टेड है इसके लिए आपको फ्लोर प्लान देखना होगा। देखिए ये सेकंड फ्लोर का प्लान है, सिर्फ बैल्कनी में ही ये स्लैब आगे की ओर प्रोजेक्टेड है, इस कॉलम से इस कॉलम तक। तो इस रूफ स्लैब को कास्ट करने के लिए नीचे कॉलम और बीम को किस तरह से डिजाइन किया गया है इसको कैड का 3D फाइल में चल के देख लेते हैं। तो ये उस स्लैब का नीचे का कॉलम और ये बीम है। उस स्लैब का ये 2 फेस आगे की ओर निकला हुआ है, इसलिए बस ये तीनों पॉइंट के बीम को 0.23 मीटर आगे की ओर बढ़ा के कास्ट किया जा रहा है। और स्लैब को कास्ट करते समय स्लैब के ये दोनों फेस से कुछ रड आगे निकाल कर छोड़ देंगे ताकि उस रड को बैंड करके स्लैब के नीचे आसानी से एक सनसेट की तरह बनाया जाए, कुछ इस तरीके से। ये 11 इंच का है जो एज पर डिजाइन है। नीचे से देखने पर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इस बीम को आगे से कवर कर लेता है और तब हम लोग बैल्कनी के इस इंच से लेकर इस इंच तक ब्रिक वर्क करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। इसकी हाइट करीब 7 इंचेस की है जो 2 ब्रिक को एक दूसरे के ऊपर कास्ट करने पर मिल जाएगा। तब जो आगे से आपको सनसेट दिखेगा टोटल ये 18 इंच का होगा। तब इस कॉर्नर से एक ब्रिक वर्क किया जाएगा जो 18 इंची वाइड होगा और ये ऊपर सनसेट तक जाएगा। फ्रंट के इस कॉर्नर पे भी एक ब्रिक वर्क किया जाएगा जो 9 इंच बाय 9 इंच कॉलम की तरह होगा और ये भी ऊपर सनसेट तक जाएगा। और हमेशा की तरह यहाँ ऊपर हम लोग सनसेट कास्ट करेंगे जो 2.5 फीट नीचे गिरेगा। इस सनसेट का थिकनेस 0.1 मीटर का रखिएगा जो 4 इंची होगा ताकि इसका फेस जरा सा थिक लगे। बैल्कनी के दोनों फेस में ही ये ब्रिक का कॉलम बनाया जाएगा जो यहाँ 3 है और इधर 2। ये MS या SS ग्रिल के ठीक साइड में होगा, जिसको बनाना बड़ा आसान है। पहले इसका साइज को समझ लीजिए। देखिए ये 5 इंची बाय 10 इंची का ब्रिक कॉलम है जो सिंगल ब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख के बनाया गया है। आप लोग एक ब्रिक कॉलम से दूसरे ब्रिक कॉलम के बीच का गैप मिनिमम 4 इंची का रखिएगा ताकि कॉलम के ये अंदर वाले फेस को प्लास्टर किया जा सके। अब इसे कैसे कास्ट किया जाएगा जो ये पिक से आप आसानी से समझ सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला, ब्रिक के ठीक नीचे से डोर इस तरीके से ऊपर स्ट्रेट फिक्स कर दीजिएगा जो इस ब्रिक वर्क को स्ट्रेट कास्ट करने में मदद करेगा। दूसरा, ये तीनों जो ब्रिक कॉलम है इसको एक साथ कास्ट कीजिएगा, इससे समय बचेगा। और तीसरा, 1.5 मीटर या 5 फीट तक ब्रिक वर्क हो जाने के बाद एक 10 mm का रड को सभी ब्रिक के ऊपर इस तरह से हॉरिजॉन्टली रख दीजिएगा। इसके कारण ये ब्रिक वर्क ज्यादा स्टेबल रहेगा। और एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो MS या SS का ग्रिल है इस ब्रिक वर्क के ठीक पीछे कास्ट करवाइएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतना हो जाने के बाद यहाँ ऊपर पैरापेट वाल आ जाएगा जो 1 मीटर हाइट का होगा। यहाँ पे एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि इस पैरापेट वाल को 0.23 मीटर या 9 इंची अंदर करके उठाया है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि फ्रंट से देखने पर इस दोनों फेस में एक अप डाउन दिखे, जिससे इस पैरापेट वाल का एक अलग कलर दिया जा सके। और फाइनली ये परगोला टाइप का जो डिजाइन है इसे आपको समझना है। ये ब्रिक वर्क है जो आप कर ही सकते हैं, जो ये सेकंड फ्लोर वाला छत के स्लैब के ऊपर होगा और ये इस सनसेट से 3 इंची बाहर की ओर निकला हुआ है। इसके लिए ये आगे का जो ब्रिक है इसको 3 इंची बाहर निकाल के तब इसको कास्ट करना होगा। और नीचे का जो शेप है उसके लिए हम लोग ब्रिक को पेस्टिंग कर देंगे। ये जो 3 इंची का थिकनेस है और 10 इंची का हाइट है, ब्रिक को इसी साइज का काट के सीमेंट के मोटार से यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाता है। ब्रिक पेस्टिंग को हम लोग इसी एपिसोड में आगे डिटेल में बताएंगे। तो अब आप इसे समझ चुके हैं। इस तरह का बाउंड्री वॉल और पैरापेट वॉल को डिजाइन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरह से प्लेन वॉल पर प्लास्टरिंग, ब्रिक को पेस्टिंग या ब्रिक वर्क करते समय ब्रिक को प्रोजेक्ट करवाकर कौन कौन सा डेप्थ या वेट लिया जा सकता है या आगे से एक्सपोज करवाया जा सकता है।
अगर इसकी समझ आप में है तो आप इस तरह के मॉडर्न लुक को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। आइए इस चीज को सीखते हैं। सबसे पहले प्लास्टरिंग। प्लेन वॉल को किसी भी पोर्शन से 0.75 mm तक बाहर प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं तो उस जगह हम डबल प्लास्टरिंग कर ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो पहला प्लास्टरिंग है उसको कर लेने के बाद जरा इसे सेट होने देंगे, जो 1 से 1.5 घंटे लेता है। तब उसके ऊपर इस तरह से प्लास्टर करेंगे और उसे फाइनल फिनिश देंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों जगह में ही। अब ब्रिक पेस्टिंग को समझिए। ब्रिक को जिस वॉल में पेस्ट करना है, अगर वो वॉल नया है, 2-3 महीने पहले ही बना है, तो उस वॉल में हल्का चिपिंग करना पड़ता है। और अगर वो वॉल पुराना है तो पेस्टिंग वाले जगह में मिनिमम 1/2 इंची चिपिंग कर ऊपर का प्लास्टर को हटा दिया जाता है। तब पेस्ट किया जाने वाला ब्रिक और वॉल को पानी से भिगोकर सीमेंट मोटार के सहारे इसे पेस्ट किया जाता है। इस सीमेंट मोटार का रेशियो 15:1 का होता है, जिसमें 15 पार्ट सीमेंट होता है और 1 पार्ट फाइन सैंड का होता है। जनरली हम लोग जिस ब्रिक को वॉल में पेस्ट करते हैं उसका थिकनेस 1.5 इंची होता है, या 3 इंची होता है, या 6 इंची का होता है। देखिए ये 1.5 इंची वाला ब्रिक है, जो आपको इस ब्रिक के 3 इंची वाले फेस के कटर से चारों तरफ काट कर हाफ करने पर मिलता है। कटिंग प्रोसेस को साइड पिक से देखकर भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ये कटर है जिससे इस ब्रिक के 3 इंची वाले फेस को चारों तरफ से काटा जा रहा है। इस जगह देखिए कटा हुआ ब्रिक को मारकर तोड़ा जा रहा है, तब आपको 1.5 इंची का 2 हाफ ब्रिक मिल जा रहा है। 3 इंच ब्रिक के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गोटा ईंट ही पेस्ट कर दिया जाता है। और 6 इंच के लिए हम लोग 2 ब्रिक को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ब्रिक है जो वॉल से पेस्ट है, इस ब्रिक के ऊपर दूसरा ये है जो बाद में पेस्ट किया गया है। यहाँ से क्लियर हो सकता है। देखिए ये 3 इंची है और ये 6 इंची। इस ब्रिक को हॉरिजॉन्टली पेस्ट किया गया है और इस ब्रिक को वर्टिकली। पेस्टिंग के बाद इस तरह से इसे प्लास्टर चढ़ाकर फिनिश किया जाता है। फिनिश हो जाने के बाद कितना इसका डेप्थ होगा या कितना ये बाहर एक्सपोज होगा, इसे आप इस दिए हुए चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं। ये ब्रिक पेस्टिंग का चार्ट है। यहाँ पे जो रॉ ब्रिक को आप पेस्ट करते हैं उसका थिकनेस दिया जा रहा है, और यहाँ पे फाइनल फिनिश हो जाने के बाद क्या डेप्थ मिलेगा वो पता चलेगा। और ये विड्थ है। पहला ये 1.5 इंची ब्रिक थिकनेस के लिए देखिए जो ये है, इस ब्रिक के नीचे एक सीमेंट मोटार है जो हम लोग 1/2 इंची मान लेते हैं। के ऊपर जो मोटार से फिनिशिंग होगा उसका भी थिकनेस हम लोग 1/2 इंची मान लेते हैं। तो टोटल 1 इंची का मोटार और 1.5 इंची का ब्रिक, जो हो जाएगा 2.5 इंची, और यही इसका फाइनल फिनिशिंग डेप्थ होगा। फिनिश विड्थ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया क्योंकि इस विड्थ को आप कितना भी आगे बढ़ा सकते। इसी तरह 3 इंची ब्रिक के लिए इसके नीचे और ऊपर 1 इंची मोटार को ऐड करने के बाद आपको फाइनल जो फिनिशिंग मिलेगा वो 4 इंची मिलेगा। और 6 इंची ब्रिक पेस्टिंग के लिए आपको मालूम ही है 2 ब्रिक एक दूसरे के ऊपर पेस्ट होगा। यहाँ आपको 3 सीमेंट मोटार मिलेगा। पहला ये नीचे, दूसरा ये बीच में और तीसरा ये ऊपर। 6 इंच में 1.5 इंची और ऐड हो जाएगा जो 7.5 इंची होगा। पेस्टिंग करते समय एक चीज और है जो आपको ध्यान देना है, वो है सपोर्ट। अगर आप ब्रिक को इस तरह से बॉटम से पेस्ट करना चाहते हैं तो ये सभी ब्रिक के लिए नीचे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ब्रिक को वॉल के कुछ ऊपर इस तरह से पेस्ट करना चाहते हैं तब ये सभी ब्रिक को नीचे से कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। 1.5 इंची ब्रिक सपोर्ट के लिए जहां से आप ब्रिक पेस्ट करना चाहते हैं उस जगह मार्किंग कर उसके ऊपर इस तरह से नेल ठोक दे। तब इस नेल के ऊपर 1.5 इंची का ब्रिक पेस्टिंग करते हैं। 3 इंच ब्रिक पेस्टिंग के केस में जहां पे एक पूरा ब्रिक ही पेस्ट करना होता है वहां नेल से काम नहीं चलता। उस जगह जहां से ब्रिक पेस्टिंग कर रहे हैं वहां मार्किंग कर तब उसके ऊपर प्रत्येक 9 इंची में इस तरह से ड्रिल करके होल कर लेते हैं, और तब उस ड्रिल होल में सरिया या रड को अच्छी तरह से फिक्स कर देते हैं। सरिया कम से कम 1.5 इंची वॉल के अंदर होना ही चाहिए। उसके बाद वो सभी वॉल में ठोके हुए रड के ऊपर 10 mm का एक रड को हॉरिजॉन्टली रखकर सभी नीचे के रड से वेल्ड कर देते हैं या तो वायर से जोड़ देते हैं। तब उसके ऊपर से ब्रिक को पेस्टिंग करना शुरू करते हैं। डबल ब्रिक पेस्टिंग के केस में भी सेम इसी तरह का सपोर्ट हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंस ये होता है, ये जो रड है जो वॉल के अंदर गया है वो 3 इंच और बाहर निकला हुआ रहता है। तब एक के बजाय 2 इस तरह का हॉरिजॉन्टल रॉड को इन सभी रड के ऊपर वेल्ड करना या वायर से जोड़ देना होता है। फाइनली फिनिशिंग प्लास्टर हो जाने के बाद नीचे का ये सभी रड छुप जाता है। तो आपने देखा ब्रिक पेस्टिंग कर प्लेन वॉल के किसी भी पोर्शन से हम 2.5 इंची, 4 इंची या 7.5 इंची आगे की ओर एक्सपोज किया हुआ डिजाइन कर सकते हैं। और लास्ट में ब्रिक प्रोजेक्शन। इस मेथड में हम लोग ब्रिक वर्क करते समय ही ब्रिक को आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये प्रोजेक्शन 1.5 इंची से लेकर 3 इंची तक का हो सकता है, जो फिनिश प्लास्टर हो जाने के बाद 4 इंची तक प्रोजेक्टेड दिखता है। इसमें खास बात यह होती है ब्रिक को कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा आप अपने हिसाब से प्रोजेक्शन डिजाइन कर सकते हैं।
ब्रिक के नीचे आपको सपोर्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और डीमेरिट, इसमें आप 4 इंची तक का ही प्रोजेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। इस मेथड में आगे से जो ब्रिक का ये वेट दिखेगा, उसका वेट क्या क्या डिजाइन में दिया जा सकता है, इसको समझने के लिए ये चार्ट आप देख सकते हैं। पहला, ये ब्रिक वेट है, इसके लिए हम लोग 1.5 इंची थिकनेस का ब्रिक को यूज करते हैं, जो आपको मालूम ही है कि ब्रिक के 3 इंची वाले फेस को कटिंग करने पर मिल जाता है। देखिए हमने यहाँ पे बिठाया है, इसको और जूम करने पर देखिए इस तरह से दिखेगा। दोनों साइड में फिनिश प्लास्टर करने के बाद ये 2.5 इंची दिखता है। और ब्रिक का डेप्थ, जिसको हम लोग पहले डिस्कस किए थे, ये 1.5 इंची से लेकर 4 इंची तक का डिजाइन कर सकता है। तो इससे ये क्लियर है कि आगे से अगर 2.5 इंची का वेट दिखाना है तो आपको 1.5 इंची थिकनेस का ब्रिक को रखकर ब्रिक वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह 3 इंची का एक गोटा ब्रिक को जब हम लोग इस तरह से रखकर ब्रिक वर्क करेंगे तो प्लास्टर हो जाने के बाद फाइनल जो फिनिश वेट मिलेगा वो आपको 4 इंची मिलेगा। और अगर आपको 6 इंची फिनिश वेट चाहिए तो ब्रिक को इस तरीके से रखना होगा, जो 5 इंची का होगा। आप इस पिक में भी देख सकते हैं, ये 6 इंची का फिनिश वेट है और ये 4 इंची का। तो आप ये समझ चुके हैं कि ब्रिक प्रोजेक्शन से प्लेन वॉल के किसी भी पोर्शन में 2.5 इंच, 4 इंच या 6 इंच वेट का डिजाइन किया जा सकता है, जो 4 इंच तक प्रोजेक्ट भी हो सकता है।